यहीं रुक जाइए। इससे पहले कि आप स्क्रॉल करें या मेरी बात को अनसुना करें, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा समझें जो आपके जीवन के सबसे बड़े फैसले को देखने का नजरिया बदल देगा। आज मैं प्यार और शादी के बारे में उन सभी धारणाओं को चुनौती देने वाला हूं जो आपको बचपन से सिखाई गई हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ऊंची चट्टान के किनारे खड़े हैं। नीचे एक विशाल समुद्र है और आप उसमें छलांग लगाने वाले हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप नीचे देख नहीं सकते। आपको नहीं पता कि पानी कितना गहरा है या नीचे पत्थर तो नहीं। फिर भी हर दिन लाखों लोग यही छलांग लगाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे प्यार में हैं। मैं यहां आपके सपनों को तोड़ने नहीं आया हूं। मैं यहां आपको उस सच से जगाने आया हूं जो आपको सालों के दिल टूटने, आर्थिक बर्बादी और उस पछतावे से बचा सकता है जो आपकी आत्मा को दशकों तक खा जाएगा। सच ये है, सिर्फ प्यार काफी नहीं है। प्यार कभी काफी था ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे प्यार के बारे में बताने वाला कौन होता है। आप सही हैं, लेकिन जरा इस पर गौर कीजिए। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां तलाक की दर 50% के आसपास है, और ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जहां लोग कानूनी रूप से अलग हो गए। उन लाखों जोड़ों का क्या जो एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते? क्यों इतने सारे लोग जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करते थे, आज वकीलों को हजारों रुपए दे रहे हैं ताकि वे संपत्ति और बच्चों के लिए लड़ सकें? जवाब सीधा है, उन्होंने गलत कारणों से शादी की। उन्होंने अस्थायी भावनाओं को स्थायी अनुकूलता समझ लिया। जब दो लोग मिलते हैं तो एक गजब की केमिस्ट्री होती है। दिमाग डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों से भरा होता है। इसे हम हनीमून फेज कहते हैं। ये किसी नशे जैसा होता है। लेकिन यहां एक बात कोई नहीं बताता, ये फेज हमेशा खत्म होता है। जब ये रसायनों का नशा उतरता है, तब आपको असली इंसान दिखता है। आपको उनकी वो आदतें दिखने लगती हैं जो आपको चिढ़ाती हैं। आपको पता चलता है कि आपके जीवन के लक्ष्य अलग हैं, लेकिन तब तक आप शादी के बंधन में बंध चुके होते हैं। याद रखिए, हनीमून फेज वाली भावनाएं प्यार नहीं, आकर्षण यानी इन्फैचुएशन है। असली प्यार तो वो है जो सही नींव पर समय के साथ बनाया जाता है। अगर प्यार काफी नहीं है तो हमें क्या देखना चाहिए? मैं इसे 3 हिस्सों में बांटता हूं। मूल्यों का मेल यानी वैल्यूज अलाइनमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक जैसी फिल्में पसंद होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बुनियादी उसूलों की। पैसे के प्रति उनका नजरिया क्या है? वे अपने परिवार को कितनी अहमियत देते हैं? संघर्ष को वे कैसे संभालते हैं? क्या उनके और आपके भविष्य के सपने एक ही दिशा में हैं? जीवन शैली की अनुकूलता यानी लाइफस्टाइल कॉम्पैटिबिलिटी। शादी का मतलब सिर्फ रोमांटिक डिनर नहीं है। शादी का मतलब है रोजाना साथ जागना, घर के काम बांटना और दिनचर्या निभाना। अगर आप सफाई पसंद हैं और आपका पार्टनर अस्त व्यस्त रहने वाला, तो ये छोटी सी बात भी सालों तक तनाव का कारण बनेगी। संवाद का तरीका। जब झगड़ा होता है तो वे क्या करते हैं? क्या वे चुप हो जाते हैं यानी साइलेंट ट्रीटमेंट, या चिल्लाते हैं? क्या वे बैठकर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? बिना सही संवाद के सबसे गहरा प्यार भी नफरत में बदल सकता है। मैंने सालों से रिश्तों को बनते और टूटते देखा है। सबसे सफल वो जोड़े नहीं होते जिनकी प्रेम कहानी सबसे ज्यादा जोशीली थी। सबसे सफल वो होते हैं जो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। क्या आप अपने पार्टनर को एक इंसान के तौर पर पसंद करते हैं? प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन पसंद करने के लिए उसे स्पष्ट देखना पड़ता है। क्या आप उनकी बुद्धि, उनके स्वभाव और उनके चरित्र की इज्जत करते हैं? अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते तो आकर्षण खत्म होने के बाद आप खुद को एक अजनबी के साथ कैद महसूस करेंगे। शादी एक घर बनाने जैसा है। प्यार उस घर की सजावट है, लेकिन अनुकूलता, कॉम्पैटिबिलिटी उसकी नींव। नींव के बिना सजावट कितनी भी सुंदर हो, घर गिर ही जाएगा। अगली बार जब भी आप किसी के लिए अपनी भावनाओं में बहें, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस इंसान के साथ तब भी रह सकता हूं जब ये भावनाएं कम हो जाएंगी? क्या हमारे मूल्य एक हैं? मुश्किल बातचीत शादी के बाद करने से बेहतर है कि आप उसे आज ही करें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और